बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी ग्वालियर की, जहां नगर निगम के ठेकेदार से लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बैंक से पैसा लेकर निकले नगर निगम के ठेकेदार से 5 लाख रुपए लूटने में शामिल बदमाश को पुलिस ने मुंबई महाराष्ट्र से पकड़ा है। विश्वविद्यालय पुलिस की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर ग्वालियर के लिए निकली है। लूट में कुल 4 बदमाश शामिल हैं। इनमें से एक पूर्व में ही पश्चिम बंगाल से पकड़ा जा चुका है, बाकी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम अभी लगी हुई है। दरअसल पिछले साल 25 नवंबर की दोपहर को नगर निगम के ठेकेदार विनय आनंद, जो कि पीएचई के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सतीश कुमार के साथ सिटी सेंटर में एसबीआई से पैसा निकालने आए थे। 5 लाख रुपए विड्रॉल कर विनय आनंद नोट से भरा बैग लेकर कार की तरफ जा रहे थे, तब बाइक सवार 2 बदमाश उनके हाथ से बैग छीनकर भाग गए। इस वारदात में पश्चिम बंगाल के लुटेरे पहचाने गए थे। सीएसपी हिना खान ने बताया कि लूट की इस वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में लगी हुई है। एक लुटेरा तो कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया था। उसने बताया कि लूट में उसके साथ मनोज उर्फ सिंटू ग्वाला भी शामिल है। वो महाराष्ट्र में दुबका है। इस इनपुट पर मनोज को तलाशा जा रहा था। जब लुटेरे की लोकेशन मुंबई से पता चली तो उसे वहां से दबोच लिया गया है। इस गैंग के अन्य सदस्य भी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में लगी हुई है। आइए जानते हैं सीएसपी विश्वविद्यालय थाना ग्वालियर हिना खान का क्या कुछ कहना था। जी, ये यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एसबीआई बैंक के पास एक व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें कायमी कर ली गई थी और तभी से आरोपियों की तलाश जारी थी। इसमें पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर पूर्व में भी हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और वर्तमान में एक आरोपी को हमने मुंबई से गिरफ्तार किया है, जिसको अभिरक्षा में ले लिया गया है। ये अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था, क्योंकि इसने और भी देश के अलग अलग हिस्सों में भी वारदातें की हुई हैं, तो ये सभी से बच के ये फरार था और छुपकर फरारी काट रहा था। तो हमारी टीम गई और इसकी पूरी जानकारी ली हमने। काफ़ी दिन तक इसका ब्रेकी भी की और फिर अंततः इसको हमने अभिरक्षा में ले लिया। जी, एक ही गैंग के अलग अलग लोग हैं, जिसमें कुछ लोग अलग अलग जेलों में बंद हैं। एक उड़ीसा की जेल में भी बंद है, जलपाईगुड़ी में भी कुछ लोग थे, तो पहले भी इसमें गिरफ्तारी हुई है और आगे भी हम इसमें गिरफ्तारियां करेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। पन्ना में चोरों ने एक बार फिर मंदिरों को निशाना बनाया है। इस बार चोरों ने एक साथ 2 मंदिरों में सेंध लगाई और सामान लेकर भाग गए। ये घटना पन्ना जनपद कार्यालय के सामने खेजड़ा मंदिर के ऊपर स्थित श्री राम जानकी मंदिर और भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर की है। चोरों ने दोनों मंदिरों का ताला तोड़कर भगवान के दैनिक उपयोग की वस्तुएं चुरा ली। इस घटना के बाद से भक्तों में आक्रोश और भय का माहौल है। विश्वकर्मा मंदिर में चोरी की दूसरी घटना है। पहली घटना के बाद भी चोरों को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। आपको बता दें कि जब चोरी की जानकारी मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है और चोरों की तलाश में जुट गई है। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष मंदिर समिति कंधी यादव और रहवासी राम प्रसाद विश्वकर्मा का क्या कुछ कहना था। क्या घटना? सुबह मालूम चला के ताले टूटे हैं, तो हम आए देखने के लिए, तो ताले टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था। ये मालूम नहीं है हमको कि मतलब कौन सी चीज़ गई है या नहीं गई है। कब की घटना लगती है ये आज सुबह की रात में किया होगा? रात में भाई है ये मतलब घटना। दोनों मंदिरों के ताले टूटे? हाँ, दोनों मंदिरों की। फिर पुलिस वगैरह को सूचना आप लोगों ने दी? हाँ, फिर सब गई, सब आए। सामान पूरा बिखरा पड़ा है? सामान बिखरा पड़ा है और हमको ये मालूम नहीं है कि भाई क्या चीज़ थी, क्या गया है क्या नहीं गया। ताले कैसे टूटे हैं? ताले अब क्या मालूम कि कैसे टोले तारे टूटे मिले, डरे मिले तारे। हमको ये मालूम थोड़ी है कि कैसे टोले के क्या किया क्या नहीं किया। पेटी के सामान क्या क्या गायब है? हमको ये नहीं मालूम हमको। क्या नाम हमको है आपका? राम प्रसाद विश्वकर्मा। आप यहीं रहते हैं? हम वहाँ भवन में रहते हैं। सवेरे जो दादा रहते हैं यहाँ पर समुदाय भवन में, तो इन्होंने फ़ोन लगाया मेरे को कि वही 5:30 के लगभग कि मंदिरों की तारे टूट गए। तो हम आए, पुजारी जी के लगा हुए, पुजारी जी आए, देखा तो सब चारों जगह की तारे टूटे हैं। तो दोनों मंदिरों के टूटे, विश्वकर्मा मंदिर के, राम लक्ष्मण मंदिर की और स्टोर रूम वगैरह के सामान यहाँ पर सामान। उसमें पंडित जी ने बताया कि वो झाल जो बजाउट वाली रहती है, हाँ,
वो चली गई और इसमें वो खाना ना बना उसकी भंडार की रखी थी, जो कपड़ा एक गंजा पड़ा 1000 दिया, तो ये भी गए हैं। कब घटना हुई? अच्छा ये रात की बात है आज की। पूर्व में भी यहाँ पे चोरी हो चुकी है। हाँ एक आध बार ऐसी वही है, पहले पेटी एटी जो है जब वो शुरू में मंदिर का निर्माण हुआ है तो दान पेटी वो पता चलो कि हाँ तार तोड़ के उनको पैसा चलने को रखा जाता तो गाँव है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि एकांत होने की वजह से यहाँ पे असामाजिक तत्वों का हाँ डेटा है। मैंने बल्कि टीआई साहब को भी फ़ोन लगाया था कि सर यहाँ कुछ आदमी बैठते हैं ये नशा करने वाले, थोड़ा देखिए। 2 बार पुलिस आई है और अब वो मिल गया, यहाँ कोई रहता नहीं है उसा स्थायी, तो लोग आते हैं रात के और मना कर वो झगड़ा रखे। मैंने देखो अभी वो रखी दुबई में इसलिए रखे कि यहाँ बैठते हैं और कचरा फैलाते हैं। क्या नाम है आपका? पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शाहनगर विकासखंड अंतर्गत शिक्षा केंद्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुराना ने शैक्षणिक गुणवत्ता के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। विद्यालय में न केवल पारंपरिक कक्षाओं के माध्यम से बल्कि आधुनिक डिजिटल साधनों विशेषकर टेलीविजन के जरिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रधानाध्यापक संतान सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शासन की प्रभावी पहल और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कक्षा के क्रियान्वयन से बच्चों की जिज्ञासा, सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि हो रही है। एफएलएन कक्षा और तकनीकी शिक्षण के समन्वय से विद्यार्थियों का मानसिक एवं शैक्षणिक विकास एक नए मुकाम पर पहुंच रहा है। सर ये एफएलएन कक्षा है आपकी जी, बहुत अच्छा लगा आपके विद्यालय में आके देख करके जी। थोड़ा बताएंगे कि कैसे कैसे आप ये करते हैं? नहीं सर, शासन द्वारा जो योजना को पैसा जो मिलता है एफएलएन के लिए सभी स्कूलों को मिलता है जी। तो अब चूंकि ये कक्ष को थोड़ा आकाश तक रखना पड़ता है हाँ। तो इसके लिए हम अलग से जो है ये आकर्षण के लिए बाहर से पेंडल बुलवा के, ताकि बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा इसमें प्रभाव पड़े जी। और बच्चे देख देख के भी सीख सके। तो बजट तो प्राय सभी स्कूलों को एक ऐसा मिलता है जी। अब ये है कि जैसे कई लोग पेंटर बुलवा नहीं पा रहे, जैसे हमने डीटी से बुलवाया था उससे करवाया, तो मतलब थोड़ा सा बच्चों में आकर्षण भी हो गया और लड़के भी थोड़ा प्रभावित होते हैं जी जी। कितने बच्चे हैं सर आपके विद्यालय? अब इसमें तो कक्षा 1 में 22 लड़के और कक्षा 2 में 10 लड़के जी। टोटल 1 से 8 तक में कितने बच्चे होंगे? 1 से 8 में सर 300 लड़के जी। शुभ नाम सर आपका? जी जी जी, संतान सिंह, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला पुरैना जी सर, थैंक यू। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई। SCCL भटगांव एरिया के ईट भट्टा पार भटगांव बसंत सारथी वार्ड नंबर 8 के घर के पास जमीन धंसने की घटना ने स्थानीय ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। यही नहीं, इस इलाके में करीब 3 साल पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें पहले भी इस खतरे की सूचना SCCL और प्रशासन को दी थी, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। अब एक बार फिर यही खतरा लौट आया है। फिलहाल ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या इस बार प्रशासन जागता है या फिर हादसे आगे यूं ही गंभीर रूप ले सकते हैं। जमीन धंसने की घटनाएं केवल प्राकृतिक नहीं, SCL के खदान डेवलपमेंट की देन है। जनहित में समाधान जरूरी है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रफीक कुरैशी, मैं वार्ड क्रमांक 8 का नगरवासी हूँ। आज यहाँ क्या घटना घटी है? आज यहाँ बसंत राम सारथी जी के घर के आंगन में ये SCCL के द्वारा अंदर में जो डेवलपमेंट चलाया गया है वो ज़मीन अभी भूमिगत खदान के वजह से धंस गई है। ये कब हुई है घटना? ये आज सुबह 9-10 के बीच में हुआ है। ये ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है क्या? हाँ, इससे पहले 7 अक्टूबर 2022 को आंगनबाड़ी के सामने में और जो कि रिहायशी इलाका है और हाई स्कूल के जस्ट पीछे में जहाँ मेन रोड है वहाँ पर ये घटना हो चुकी है पहले, जिसका हम लोग आवेदन दिए हैं। सब नगरवासी मिलकर भी दिया गया था और अभी भी तो कोई भी ना शासन प्रशासन अभी भी इसका कोई भी सुनवाई नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज परेशानी में है। आपके द्वारा कहाँ कहाँ इस घटना की या इससे पूर्व में घटित घटना की सूचना दी गई थी? इससे पूर्व में घटित जो जितने भी घटना है इसका सूचना कलेक्टर जी को, वन विभाग को भी दिया गया, GM SCCL जनरल मैनेजर को भी दिया गया
और आपको एसपी ऑफिस, थाने, ये सारे जगह दिया गया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया था। अभी भी अभी भी ये धस रहा, आप आवाज़ सुन रहे होंगे, बढ़ रहा है, पास में यहाँ घर है। ठीक। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। ये जुआरी ग्राम सिरसी में हार जीत का दाम लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर जुआरी को रंगे हाथों पकड़कर जुआ खेल रहे मोहम्मद जफर उम्र 34 वर्ष, जनेश्वर गुप्ता उम्र 57 वर्ष, उमाशंकर पाल 20 वर्ष, गौरी शंकर सारथी 21 वर्ष, दादी राम राजवाड़े 31 वर्ष, संजय कुमार सुरेंद्र 27 वर्ष, इन लोगों के पास से 2800 रुपए नगद बरामद किया है। वहीं दूसरी जगह जुआ खेल रहे राजेश कुमार 24 वर्ष, रामेश्वर प्रसाद 23 वर्ष, सच्चिदानंद राजवाड़े 23 वर्ष के पास से 420 रुपए जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2020 की धारा के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।